Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. टिकट मैं ही लूंगा। कौन सा जो टिकटार्थी है वो यूं कहेगा मेरे को टिकट नहीं मिल रही। तो जगदीश यादव आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है? कुछ आपके परिवार से रिलेटेड चर्चाएं भी चल रही हैं, कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब भी कुछ इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं कुछ। अव्वल तो आरती नहीं आएंगी, अच्छा, पर आएंगी और हम दोनों चुनाव लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और विधानसभा चुनाव जो है उसकी कवरेज पर हम निकले हैं और हमारे साथ राव यादवेंद्र जी हैं। कोसली विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, पहले विधायक रहे हैं और एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव आया तो मैदान में आ गए हैं। राव साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह का प्रचार चल रहा है? मैं देख रहा हूँ बहुत पसीना बहा रहे हैं आप। नहीं, अभी इलेक्शन का कोई प्रचार नहीं है। अभी सिर्फ धन्यवाद करने का प्रचार है, लोगों से मिलने का, कि उन्होंने जो दीपेंद्र का साथ दिया इस दफ़ा, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए। अच्छा, ये जो 72,000 की लीड आपने रिकवर करी, उसके बाद 75,000 की माफ कीजिए, उसके बाद 2 वोटों से जीत भी मिली, तो मतलब ये संभव कैसे हो? क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा रिजल्ट आएगा। देख लो, उसी का धन्यवाद कर रहा हूं मैं। वही चीज़, जैसे 75,000 की हार पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों की मंशा थी, उन्होंने 10 साल की पिछली सरकार का कार्यक्रम देख लिया था, इसलिए मैं कहता हूं कि वो मन बदल गया और पूरा साथ दिया दीपेंद्र का। दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस बात की सराहना की, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं कोसली से जीत के आया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तो आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड लोकसभा में देखा, विधानसभा में इसका सेम आपको देखने को मिल सकता है क्या? उम्मीद तो यही है। काम कर रहे हैं आप उस पर? काम शुरू करूंगा, पर अभी सिर्फ लोगों से संपर्क है। तो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अब 1 महीना है चुनाव का, चुनाव पहले डिक्लेयर हो गए जल्दी, कोई भी इतने जल्दी तैयार नहीं था, नेताओं के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है। आपको लगता नहीं कि कम टाइम मिला है किस चीज़ के लिए? प्रचार के लिए? अरे भाई, एमपी का इलेक्शन अभी हुआ था, सारों से मिलजुल है, तो 1 महीना है, बहुत टाइम होता है। अच्छा, टिकट की बात करते हैं। टिकट पे बड़ा सवाल है और 2-3 दावेदार मैदान में हैं। राव यादवेंद्र सिंह कहाँ देखते हैं अपने आप को टिकट की रेस में? टिकट मैं ही लूंगा। कौन सा जो टिकटार्थी है वो यूं कहेगा मेरे को टिकट नहीं मिल रही। लेकिन जो आपके कंपटीटर हैं वो भी दावा कर रहे हैं टिकट उनको मिलेगी। वो तो हर एक जो भी टिकट मांगता है वो हर एक दावा यही करेगा। तो जगदीश यादव आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है? वो तो आगे पता चलेगा। फिर भी कुछ तो बात हो रही होगी, आप लोगों से मिल रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जब यहाँ घूमा तो लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस से 2 ही तगड़े उम्मीदवार हैं, या तो यादवेंद्र या फिर जगदीश। बिल्कुल। तो एक कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग तो है आपके सामने। हाँ है। तो उनसे कैसे आप जीतेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि टिकट की रेस में कैसे, क्योंकि आपने लोकसभा जीत लिया, ठीक है, लेकिन टिकट की रेस मैं में नहीं जीतनी जीतूंगा, जनता जताती है। पड़ेगी। जनता जो साथ देगा वो वही आदमी जीतेगा। अच्छा, एक कुछ आपके परिवार से रिलेटेड चर्चाएं भी चल रही हैं, कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब भी कुछ इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं इस बात नहीं। की? जैसे आपको सूचना मिलती है, कि खबर आती है, वैसे ही मेरे को आती है। कहा जा रहा है कि आजकल उनकी जो है ना मैच नहीं हो रही, उनकी पटरी मैच नहीं होती, तो राव साहब भाई, मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं कांग्रेस में हूं। ये सवाल बीजेपी वालों से पूछो आप। और अगर जैसे यहाँ पे बीजेपी को लेकर भी चर्चा चलती है, लोगों से मैं आज भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हम आरती राव का नाम भी सुन रहे हैं, आपके परिवार से ही हैं। हाँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है राव साहब की, वो आपके सामने एज ए कैंडिडेट आती है चुनाव लड़ने अपोजिशन पार्टी से, तो आप फाइट करेंगे उनके सामने? तैयार है? क्यों नहीं? तो ये चौटाला परिवार में जैसे परिवार के लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं। अव्वल तो आरती नहीं आएंगी, अच्छा, पर आएंगी और हम दोनों चुनाव लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे। दोनों हारेंगे, किसी की जीत नहीं होगी आप कह रहे हैं? फिर जीत किसकी होगी उस सिनेरियो में? कोई बीच में से निकल जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि इस तरीके की सिनेरियो बने? बिल्कुल नहीं। ये कोई भी हमारे परिवार का हिमायती होगा, वो ऐसी सिचुएशन चाहेगा नहीं।
अच्छा, एक जो फिनोमेना इस बार के लोकसभा रिजल्ट में हमने देखा कि जो एससी वोटर था उसने बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, बिल्कुल। और अब बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है और वो कह रहे हैं कि अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो एससी वोटर का मिजाज है, क्या ये लोकसभा की तरह इस बार भी विधानसभा में भी सेम आपके साथ ही जाता दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साथ आएंगे। ये नए नए प्रोग्राम बनाने के, अगर इन्होंने साथ लेना था एससी समाज का तो पहले से इनके लिए काम करना था। अब ऐन मौके के ऊपर काम करके यूँ कहें कि हमारे साथ आ जाएंगे, नामुमकिन। अच्छा राव साहब, ये कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बीजेपी उनको प्रोपोगेट कर रही है कि हमने एक आम घर के व्यक्ति को, पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, सीएम खट्टर को भी बनाया जब भी यही कहा था इन्होंने कि हमने नया चेहरा दिया है, गरीब परिवार से ही हैं, तो पता था वो का वही है। अच्छा, ये भी देखिए आप, जो ओबीसी का सैनी का कह रहे हैं, हरियाणा में सिर्फ 2.5% सैनी है, तो ओबीसी का कार्ड ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। तो चैलेंज कर रहे हैं कि हुड्डा साहब को कि वो जाएं सोनिया गांधी के पास और ओबीसी का कोई सीएम का चेहरे का नाम लेकर आएं, अगर हिम्मत है तो। वो ऊपर की बात है, मेरे को उनके कोई लेना देना नहीं, ना जानकारी है। अच्छा, ये जो दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, हाँ जी। तो अब ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरीके से बेटन पास ऑन कर दी है कि भाई अब लड़का लीड करेगा, और लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा चेहरा है मुख्यमंत्री का। वो उनके परिवार की बात है, आप उनसे आप बात करिए। आप भी तो उनके करीबी हैं, आप उनके हल्के से आते हैं, आप यहाँ से देखो, परिवार में दखल अंदाजी नहीं करता मैं भाई, वो बाप बेटे की बात है। जॉन साहब सीएम का दावेदार बनेगा सो बनेगा। नहीं, बाप बेटे के बीच में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि उधर कुमारी शैलजा कहती है कि मैं विधानसभा लड़ना चाहती हूँ और क्यों नहीं मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। कहने में क्या दिक्कत है? कौन मुख्यमंत्री बनने से इनकार करेगा? सही बात। राहुल बताइए, इनमें से कोई सा भी बैठा है उसको कह दो भाई कल मुख्यमंत्री बनोगे, कौन सा ना करेगा? लेकिन और देखो, दावा सब कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी है, सब समाजों की पार्टी है, हर एक का हक है अपना नाम रखने के लिए। अच्छा, एक जो टिकट को लेके ना सबके मन में एक सवाल ये, मतलब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस में ना हर सीट पर बहुत दावेदार हैं, और आप लोग डिफेंस में ये कहते हैं कि भाई हमारी हवा चल रही है इसलिए लोग हमारे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग इस चीज़ से भी डर रहे हैं कांग्रेस की भाई आपस में ही लड़के जो है काम खराब ना हो जाए, क्योंकि एक ही सीट पर इतने दावेदार हैं। देखिए, वजनदार दावेदार कितने हैं? दावेदार तो हर एक कोई जिसने भी फॉर्म भरा है वो दावेदार है, पर उसमें यूं है कि वजनदार कौन से हैं। हवा तो है कांग्रेस के हक की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ढंग के आदमी को टिकट नहीं मिली तो वो जीत जाएगा। नहीं, जो आप अपने आप में सक्षम है वही टिकट मिलेगी उसको, तो वही जीतेगा। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी की वेव पे स्टैंड करके कोई जीत जाएगा, मतलब हल्का आदमी मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा राव साहब, ये जो अपनी साउथ हरियाणा की बेल्ट है, अग्रवाल खासकर मैं बात करूं, तो यहाँ पे और कौन कौन सी सीटें आपको लगता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बीजेपी अभी भी इस क्षेत्र में उतनी कमजोर नहीं हुई जितनी बाकी जगहों पर दिखाई देती है। ये अभी नहीं जवाब दूंगा मैं इसका, कोई जवाब नहीं देंगे इसका? अभी नहीं, टाइम आएगा जब। लेकिन एक आपकी सीट पे तो आप दावा कर ही सकते हैं, उसके अलावा। राहुल जी, मैंने कहा था ना कि कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दूंगा मैं इस वक्त। अच्छा, तो आप जब कोसली में जा रहे हैं तो लक्ष्मण यादव यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी की सरकार हो गया 10 साल, तो क्या समस्याएं देखने को मिल रही है इस हल्के में? लोग क्या कह रहे हैं कि जी भाई जो काम नहीं हुए, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई मैं ये करा दूंगा, ऐसी क्या नहीं, चीज़ें हैं? मैं कोई वादे नहीं करता, काम करके दिखाता हूँ। जो दिखते हैं लोगों की, करने के बाद फिर कहता हूँ कि मैंने ये काम करा है। लोग अपनी दिक्कतें क्या बता रहे हैं जो इस सरकार की आपको नाकामयाब अगर गिना रहे हो तो? लोग बेरोजगारी सबसे बड़ी है, और जो आप एससी के समाज की कह रहे थे, वो प्लॉट की और मकान की दिक्कत है बहुत भारी। लेकिन सरकार जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, खासकर एससी समाज को लेके,
प्लाट देने की भी अब डिक्लेरेशन की है नायब सैनी से, तो ये डैमेज कंट्रोल आप क्या लगता है कुछ? नहीं, ये बात जो वो कह रहे हैं कि हम प्लॉट देंगे, तो ये तो हमने मुद्दा खड़ा करा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्लॉट देंगे और पैसे भी देंगे मकान बनाने के लिए। तो उसके ऊपर ये कर रहे हैं, वही चर्चा जो हमने शुरू करी है, हमारी बात का ही ये ऐलान करने लग रहे हैं। अपने दिमाग से तो क्या सोचा है इन्होंने। अच्छा राव साहब, एक चर्चा रामपुरा हाउस को लेके ये चल रही है कि फैमिली रीयूनियन की चीज़ें भी लोग, आपके जो क्लोज समर्थक हैं, क्लोज नेटवर्क है, उसमें ये डिस्कशन हो रहा है। तो क्या भविष्य में ये हो सकता है कि रामपुरा हाउस एकजुट होके फिर से एक नई शुरुआत करे? भविष्य में तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस बार के चुनाव ये जब होएगा, कुछ होएगा, जब बताएंगे आपको। संभावनाएं लेकिन है इस बात की, हो सकती है। बड़े भाई हैं आपकी, बात होती होगी आपसे? ये हमारा आपस का मामला है, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए। अच्छा, आप जब यहाँ आप लोगों से घूम रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है, जो अग्निवीर का मुद्दा है, क्या वो कोसली में हिट कर रहा है? कितने लेवल पे? देखिए, कोसली गांव में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अफसर हैं पूरे दक्षिणी हरियाणा में, एक ही गांव में, और अवार्डी भी हैं यहाँ पर। जी। तो मेरे हिसाब से तो कोसली हल्के में पूरे में ही अग्निवीर का विरोध है। तो आप मानते हैं कि वो जो विरोध है वो विधानसभा में आपके काम आएगा? युवा वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को? करेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई अहिरवाल की मेंटलिटी, अहिरवाल के लोगों में प्रो बीजेपी सेंटिमेंट ज़्यादा हो गया, वो उनसे पूछिए कि किस हिसाब से कह रहे हैं वो कि बीजेपी प्रो हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा प्रो बीजेपी है। लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए बड़े बड़े आंदोलन हुए बीच में, इससे ये एरिया शांत रहा, यहाँ बीजेपी रैलियाँ भी करती रही, नेता भी आते रहे, लेकिन बाकी हरियाणा में ऐसा देखने को नहीं मिला। और अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप देखिए इस बेल्ट में लगातार तीनों सीटें, फरीदाबाद से लेके और भिवानी महेंद्रगढ़ तक, बीजेपी जीतती हुई चली गई। नहीं, जो आप कह रहे हैं सही है। इलाका हमारा हमेशा शांत रहता है, पर जब उभरता है ना, फिर काबू में नहीं आता। तो आप भी इसी इलाके के हैं, आपको भी पता है, जो लोगों के दिल में बात होती है वो कम सामने आती है, वो जो काम करना होता है वो कर देते हैं, इलेक्शनों में दिखा देते हैं आप? इलेक्शनों में दिखा देते हैं। चलिए, एक सवाल हो रहा है कि कोसली जब हल्के की बात आती है तो कास्ट, एक पॉलिटिक्स की जो पिक्चर है ना, वो भी सामने आ जाती है। लोग कहते हैं कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट है, बीजेपी नॉन जाट पे बैंक कर रही है, तो ये सेंटिमेंट है यहाँ के लोगों में? नहीं, एमएलए इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। एमपी इलेक्शन में काम करता है? पिछली दफ़ा करा था, पिछली दफा 19 में करा था, इस दफ़ा बिल्कुल ही नहीं हुआ। सारे एकजुट इकट्ठे होके दीपेंद्र का साथ दिया। तो ये जो दीपेंद्र का साथ दिया गया है, इसका इनाम किसको मिलेगा? मेरा आखिरी सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी स्पष्टता से इस बात का जवाब दें। इनाम जगदीश को मिल रहा है, इनाम यादविंदर को मिल रहा है, या फिर किसी तीसरे को? जनता को। जनता को मिल रहा है। जनता को मिल रहा है। और जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये वो जनता बताएगी। जनता बताएगी। यादविंदर जी हमारे साथ थे और बड़े वन लाइनर जवाब देते हैं ये, और इनका इंटरव्यू करना थोड़ा टफ रहता है। राव साहब, आपका इंटरव्यू करना? क्यों? मैं स्पष्ट आदमी हूँ, जो मन में कह देता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और बड़े दावेदार हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। और इस बार जो दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली है कोसली सेगमेंट से, तो उसमें एक बड़ी भूमिका रही है यहाँ के कांग्रेस नेताओं की, उनमें राव यादविंदर भी शामिल हैं। और अब देखना ही होगा कि टिकट किसको मिलती है, और साथ ही साथ जो रामपुरा हाउस में फैमिली रीयूनियन को लेके जो बातें चल रही है, या वो रूमर्स हैं या क्या है, वो सब भी ये कह रहे हैं कि कुछ दिन में पता लग जाएगा, और वो हमारा पारिवारिक मैटर है, उसे हम पब्लिकली उतना डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। शुक्रिया।